क्लास 9th के विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को किसी भी ज़िले से देख रहे हो तो देखिए ये प्रश्न पत्र आपका हर एक ज़िले के लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह के आपको मैं 2 से 3 प्रश्न पत्र प्रोवाइड कराऊंगी। देखिए हम कह नहीं सकते कि कौन से ज़िले में आपका कौन सा प्रश्न पत्र फंस जाए, तो 2 से 3 प्रश्न पत्र आपको कंप्लीट कर लेने हैं। देखिए प्रश्न आपके वही रहेंगे, लेकिन आपको 2 से 3 प्रश्न पत्र हम प्रोवाइड कराएंगे कि कौन से ज़िले में आपका कौन सा प्रश्न पत्र फंस जाए। इसी वजह से हमने 2 से 3 प्रश्न पत्र यहाँ पर निकाले हैं, ठीक है। और 100% श्योर है कि आप सभी 75 अंक में से 60 से 65 अंक आसानी से ला सकते हैं। तो आप सभी ये दोनों प्रश्न पत्र अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि रसकन कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। इसका आंसर रहेगा आपका ब्रज भूमि में। दूसरा है कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है, तो इसका आंसर है हर प्राणी की श्वास में। देखिए आपका टाइम का अभाव रखते हुए यहाँ पर मैंने टिक मार्क लगा दी है ताकि आप सभी का ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट ना हो और आप अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो देखिए तीसरा प्रश्न है कि वीर रस का स्थायी भाव है। इसका आंसर है उत्साह। चौथा है लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के पति क्या थे। इसका आंसर है आपका बैरिस्टर। पांचवा है जगदीश में कौन सी संधि है। इसका आंसर है व्यंजन संधि। छठा है रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है। इसका आंसर है आपका विवाह समस्या पर, ठीक है। चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमने इसके पहले सही विकल्प पढ़े हैं। अब रिक्त स्थान रहेंगे तो पहला है कि जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो डेडिडेस कहलाता है, आलंबन। दूसरा है पीपर पास सरिस मंडोला में डेडिडेस अलंकार है। इसका आंसर है उपमा। तीसरा है हिंदी का प्रथम उपन्यास डेडिडेस को माना गया है। इसका आंसर है परीक्षा गुरु। और चौथा है उमा ने डेडिडेस की परीक्षा पास कर ली थी। इसका आंसर है आपका बीए। और पांचवा है जूता डेडिडेस से हमेशा कीमती रहा है, किससे, टोपी से। और छठा है छंद के डेडिडेस प्रकार होते हैं 2 प्रकार, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और देखिए आप सभी अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें ताकि आप सभी अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। देखिए तीसरा है सही जोड़ी बनाइए। पहले ये चारों चंद्र की चंचल किरणें, इसकी आपकी सही जोड़ी रहेगी यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। दूसरे काव्य की आत्मा। देखिए काव्य की आत्मा कहा जाता है रस को। सालिम अली की आपकी जोड़ी है वर्णवाचर। टांडे की आपकी जोड़ी रहेगी तिब्बत। श्री कृष्ण की जोड़ी रहेगी पीताम्बर। और आदान का बनेगा प्रदान, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिए हैं जोड़ी के ताकि आपको जोड़ी करने में आसानी रहे। इसके बाद में सत्य सत्य लिखिए। देखिए इस पेपर की यदि आप सभी पीडीएफ लेना चाहते हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए आप सभी हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको कांटेक्ट करने पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन है जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयुक्त श्रृंगार होता है। इसका आंसर आपका असत्य रहेगा। दूसरा है सुमति अपने यश मानों में बहुत लोकप्रिय था, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है काफी हाउस बंद हो गया था, ये आपका असत्य है। सिंगार रस का स्थायी भाव हास है। यदि आपने सिंगार रस याद किए होंगे उसके स्थायी भाव तो आपको पता होगा कि सिंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, ठीक है। यह हास्य रस का आपका स्थायी भाव है, तो यहाँ बात आपकी असत्य है। पांचवा प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं। यदि आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उपसर्ग आपके शब्द के पहले जुड़ते हैं। और तो देखिए आपने प्रत्यय उपसर्ग पढ़ा हो तो आपको पता होगा उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद जुड़ते हैं, तो ये बात आपकी असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका असत्य आएगा। छठा है लेखिका मृदुला गर्ग कि माँ परंपरागत बहू के दायित्व को निभा नहीं पाती थी, तो ये बात सत्य है, तो इसमें आपका सत्य रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है ज्ञान मार्गी इस भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? इसका आंसर है कबीरदास। दूसरा है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो ये आपकी फ्रेंच भाषा। सदाचार का विलोम शब्द क्या? यहाँ पे विलोम शब्द बताने, जैसे कि माता का विलोम शब्द क्या बनेगा? पिता। ठीक है, इसका उल्टा बताना है, जैसे भाई का बहन, मित्र का शत्रु, ये शत्रु का मित्र। इस तरह से सदाचार का विलोम शब्द होगा दुराचार। ऊंचे कुल में जन्म लेकर क्या करना चाहिए? तो अच्छे कर्म करने चाहिए। पांचवा है कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो 6 तत्व माने गए हैं कहानी के। परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? तो इसका आपका आंसर रहेगा चोर को। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और देखिए, आप सभी इस प्रश्न पत्र की PDF लेना चाहते हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप सभी उन नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और 4 से 5 सेट पेपर आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए दिए जाएंगे और उनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है? हास्यरस की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। ठीक है, चलिए, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9 कि कबीर के काव्य के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। महाकाव्य किसे कहते? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। यह आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। 12वां प्रश्न, कहानी किसे कहते? 2 कहानीकारों के नाम बताने हैं। इसके बाद में है 13वां प्रश्न कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? यह आपका 14वां प्रश्न रहा। फिर है 15वें प्रश्न में श्याम चरण दुबे की भाषा शैली की विशेषता बतानी है और यहाँ पर समास विग्रह करना है और समास के नाम लिखने हैं। 17वें प्रश्न में है मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया और क्यों? ठीक है, चलिए, इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न, यह आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। ठीक है, इसमें संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करनी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 में भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, वो आपका काव्यांश है या आपका गद्यांश है। और 20वें प्रश्न में राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता और बेटे का संवाद लिखना है और क्वेश्चन नंबर 21 में गद्यांश दिया है। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ये जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है इनको आपको कंप्लीट करने हैं इसी में से। ये इसका अथवा है और ये इसके प्रश्न रहे। क्वेश्चन नंबर 22 में है अध्ययन संबंधी समस्याओं का उल्लेख करते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 23 में है एक निबंध आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये यहाँ पर एक प्रश्न पत्र सेट A के रूप में बता दिया है। देखिए, इसके बाद में आपको आपका एक और प्रश्न पत्र रहेगा सेट B के रूप में। देखिए, हम कह नहीं सकते कि कौन से ज़िले में आपका कौन सा प्रश्न पत्र फंसा है। दोनों ही प्रश्न पत्र में आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको अच्छे अंक दिलवाने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके अगले प्रश्न पत्र के साथ।